वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? बहुत ज़्यादा आसान है। ज़रा थोड़ा सा आप गौर कीजिए। आपके पास यहाँ पर थोड़ा लिखा भी हुआ है कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के दो आपस में अमूदन लाइंस होंगी जिन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। अमूदन लाइन होंगी मतलब कि जो अमूदन लाइन का मतलब है कि जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब हम बनाने की कोशिश करते हैं दो ऐसी लाइंस जिसका एंगल क्या हो 90 हो आपस में। ये एक लाइन है और इसी तरीके से ये दूसरी लाइन। इस लाइन को हम क्या देते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाली जो लाइन है ये वाई एक्सिस है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये इसी का अपोजिट है। आई थिंक ये पूरी की पूरी लाइन एक्स एक्सिस ही कहलाएगी, तो ये भी एक्स एक्सिस है, इसे हम एक्स डैश एक्सिस कह देंगे। इस तरीके से ये भी वाई डैश एक्सिस कहलाएगी। इधर एक्स की जो भी वैल्यू आएगी या किसी भी चीज़ की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी हमेशा पॉजिटिव, और यहाँ पर एक्स की कीमत क्या आएगी, नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ पर y की कीमत जो आएगी वो पॉजिटिव लेंगे और यहाँ पर x की कीमत जो आएगी वो आएगी नेगेटिव। ये आप बहुत अच्छे तरीके से मैट्रिक लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पर आते हैं। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं आपस में कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब वो कहता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पर ये पॉइंट्स मिल रही हैं, लाइंस मिल रही हैं, इसे हम कहेंगे, हम मैट्रिक में उर्दू मीडियम वाले पढ़ते हैं मरकज, इसे हम कहेंगे ओरिजिन, वही मरकज। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइंस इज कॉल्ड ओरिजिन। अब ये जो पूरा सिस्टम बना एक्स एक्सिस वाली लाइन और वाई एक्सिस वाली लाइन का, ये जो पूरा सिस्टम बना इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए ना कितना सिंपल है कि दो लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों और उनका जो मरकज है, उनका जो ओरिजिन है वो यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं ओ का हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। एंड नेक्स्ट हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि पॉइंट यहाँ पर कोई भी P है, P कोई पॉइंट है और इस पॉइंट की हमने लोकेशन बतानी है। आपको पता ही होगा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो मुश्तमिल होता है वो हमेशा किसी भी पॉइंट की कीमत एज वेल एज उसकी डायरेक्शन बताता होता है कि किस डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रही है। इस प्लेन में जो भी चीज़ आएगी वो किस डायरेक्शन में जा रही है और उसकी लोकेशन क्या है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई भी पॉइंट P है, इसकी लोकेशन हमने बतानी है। अब जाहिर सी बात है इसकी लोकेशन मैं दो तरह से बता सकूंगा, क्योंकि हमारे पास एक्सिस ही दो हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं एक्स एक्सिस के हिसाब से लूँगा और मैं इसको वाई एक्सिस के हिसाब से लूँगा। मैं बताऊँगा कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लोकेशन और यहाँ से यहाँ तक इसकी लोकेशन ये बनती है। मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ कि एक्स की जो वैल्यू है मैं कह देता हूँ यहाँ से यहाँ तक इसकी लोकेशन जाहिर की जाएगी वो ए से, और यहाँ से यहाँ तक उसकी जो पोजीशन जाहिर की जाएगी वो बी से जाहिर की जाएगी। तो अब इसे वेक्टर के तौर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम ओरिजिन से एक वेक्टर खींच देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये वेक्टर के तौर पर यहाँ से यहाँ तक आपको इसकी लोकेशन भी बता रही है और इसकी डायरेक्शन भी। अब आप पूछेंगे सर डायरेक्शन कैसे बताई जा रही है, तो बेटा डायरेक्शन हमेशा एंगल से बताई जाती है, एंगल से। और यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और ये होगा भी क्योंकि ऊपर की जानिब जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। पॉइंट P हैज अ कोऑर्डिनेट A and B. This means that if we start from origin, we reach P. हम P तक पहुंच जाते हैं। अब देखें जो A है, A यूनिट along the positive x axis, ठीक है, एंड देन जो B आपके पास दिया गया है, B यूनिट along the positive y axis। देखें x यहाँ पर पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव दी गई, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या कहलाएगा, टू डायमेंशनल कहलाएगा, टू डायमेंशनल।
टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर किस चीज़ की बात की जा रही है, इसमें एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की बात की जा रही है। अब हम चलते हैं थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। दूसरी जो बात है वो है थ्री डायमेंशनल, कि थ्री डी के अंदर हमें किस तरीके से बताना पड़ेगा कि कोई भी पॉइंट पी की लोकेशन किस तरह फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी एक सिस्टम है जिसे हम कहेंगे थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये देखें, जैसे हमारे पास ये क्या था, यहाँ पर एक्स था, लेकिन हम यहाँ पर ले लेंगे वाई एक्सिस, यहाँ पर हम ले लेंगे एक्स एक्सिस, और ये वाली लाइन है ये जाहिर करेगी जेड एक्सिस को। ठीक है, अब वही बात कि यहां पर कोई पॉइंट P है। अब जाहिर सी बात है 3D में है, ये 3 डायमेंशन में है, तो हमें पॉइंट P को फाइंड करना पड़ेगा, इसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। और लोकेशन भी किस तरह बतानी पड़ेगी, पहले एक्स एक्सिस के हिसाब से बतानी पड़ेगी, फिर वाई एक्सिस के हिसाब से, और फिर जेड एक्सिस के हिसाब से। तो अब ये देखें ज़रा, पॉइंट P की जो लोकेशन है हम कैसे फाइंड करते हैं। ये देखो, अगर मुझे बतानी है तो मैं इसके हिसाब से इस तरीके से बताऊंगा कि ये लोकेशन ये है, इसके हिसाब से लोकेशन ये बनती है, और इसके हिसाब से लोकेशन ये बनती है। वही बात जैसे कि मैंने x को जाहिर किया a से, जो इसका कोऑर्डिनेट था, इस तरह y का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो b होगा, यहाँ से यहाँ लेकर मैं यहाँ तक आया, और z का कोऑर्डिनेट क्या होगा, c होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी वेक्टर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो सिंपली आप ये देख लो कि हम इसके अंदर जो आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन जिसे हम ओ से जाहिर करेंगे, ये ओरिजिन से हम एक वेक्टर बना देंगे, और ये वेक्टर के तौर पर हो गया है, जाहिर हो गया, ये वेक्टर कोई ए है। अब इसकी हमें बतानी है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस के हिसाब से इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो एक्स एक्सिस के हिसाब से इसकी वही टू कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला ही होगा कि एक्स एक्सिस के हिसाब से हम लेंगे इसका एंगल, और क्योंकि थ्री डायमेंशनल है और हमारे पास 3 एंगल बन रहे हैं, तो हम थीटा नहीं लेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लेंगे अल्फ़ा। और वाई एक्सिस के हिसाब से जो हम एंगल बनाएंगे वो हम लेंगे बीटा। एंड देन हमारे पास जो एक्स एक्सिस जेड एक्सिस जो है उसके साथ जो हम एंगल लेंगे वो हम लेंगे यहाँ पर, ये देखो आपके सामने ही है, गैमा। अब आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्शन हमने कैसे लेनी है। एक्स की डायरेक्शन लेंगे इस वेक्टर तक अल्फ़ा, और जो वाई एक्सिस के हिसाब से जो डायरेक्शन लेंगे तो वाई एक्सिस से हम स्टार्ट करेंगे, बीटा बनेगी, और जेड एक्सिस के हिसाब से इस वेक्टर की तो वो जेड एक्सिस तक जाएगी और वो गैमा कहलाएगी। तो ये तमाम डायरेक्शंस आपको जैसे कि पता ही है एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था हमारे पास 3D मतलब 3 डायमेंशनल हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर अब मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर आप 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस भी कर सकते हैं। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइंस आर कॉल्ड ओरिजिन। और ये जो सिस्टम कहलाएगा ये कहलाएगा दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, और व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एनी टाइम आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको मैं जवाब दे सकूं। और मेरी फेसबुक आईडी जो कि मेरी जीमेल आईडी से ही रिलेटेड है, raufbwn@gmail.com, वहाँ पर भी आप आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको जवाब